हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। मैं हूं मृदुलिका। आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम कवर करने वाले हैं, यू बैक्टीरिया। सब्सक्राइब कर लें, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि नए वीडियोस आते रहें। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट यू बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया का भाई कह सकते हैं, किंगडम मोनेरा चल रहा है। यू बैक्टीरिया जो है कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। क्यों यूबैक्टीरिया? देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यूबैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। सो अगर मैं यूबैक्टीरिया की बात कर रही हूं, यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो यू है इसका मीनिंग ही होता है ट्रू, यानी असली बैक्टीरिया। असली बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया के असली बैक्टीरिया नहीं था, बिल्कुल था, बट यहाँ पे जिस बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं वो बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट है, अबंडेंटली और हर जगह। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए एक वर्ड याद रखिएगा that I'm giving you. It is known as cosmopolitan. Cosmopolitan मतलब वो हर जगह प्रेजेंट है। आपके अगेन जो एग्जाम्पल था, हैंडफुल ऑफ सॉइल में, बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर, सर्फेसेस पे, एवरीवेयर यू कैन फाइंड दी बैक्टीरिया। नाउ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजुलम। यहाँ पे एक बहुत ही रिजिड यानी कि आपकी टफ कह सकते हैं एक्सटीरियर वाली सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है। साथ ही अगर मोटाइल है यानी कि अगर वो मूव कर सकते हैं, देन दे विल हैव अ फ्लैजुलम, सिंगुलर फ्लैजुलम, प्लूरल फ्लैजिला। ठीक है, अगर दो होती हैं तो उनको क्या कहेंगे? फ्लैजिला। सिंगुलर है आपका फ्लैजुलम, इससे वो मूव करने में सक्षम होते हैं। दे आर एबल टू मूव बिकॉज ऑफ द फ्लैजुलम। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं? BGA। ठीक है, आपका सियान। नाउ अंडरस्टैंड बाय सियान। ठीक है, सियान एक कलर होता है, ब्लू का एक शेड होता है। ठीक है, आजकल बहुत इन है सियानोबैक्टीरिया जो है आपका। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। वो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी उसका नाम है, बट इट इज अ बैक्टीरिया एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू बैक्टीरिया। क्यों है? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ए similar to green plants and are photosynthetic autotrophs। ए कहें या फिर अल्फा कहें, यहाँ पे जो आपका साइनोबैक्टीरिया या आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके पास आपका क्लोरोफिल ए है। वो पिगमेंट काफी सिमिलर है आपके हायर प्लांट से, जो हम लोगों ने आगे चल के देखना है प्लांट किंगडम में। वहां पे जो पिगमेंट पाया जाता है उससे मिलता जुलता पिगमेंट आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगा। नाउ the cyanobacteria are unicellular, colonial or filamentous, fresh water or marine or terrestrial algae. Now so many points to remember। क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यूनिसेल्युलर है। पहली बात है यूनिसेल्युलर। नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड बाय यूनिसेल्युलर, आपको ये यहाँ याद रखना है कि ये तो आपके प्रोकैरियोट्स ही हैं। These are your prokaryotes, kingdom Monera। मेन चीज ही है प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कॉलोनियल, यानी दे लिव इन कॉलोनीज, दे लिव इन ग्रुप्स टुगेदर। फिलामेंटस, फिलामेंट प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फ्रेश वाटर में भी होंगे, मरीन में भी होंगे, या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी। नाउ द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ। अगर आप यहाँ पे देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जेलेटिनस शीट है। नाउ यहाँ पे एक एक जो सेल है आपका, ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, कुछ इस शेप का दिख रहा है। ये सेल क्या काम करता है? नाउ वी हैव टू सी दैट। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। नाउ व्हाट आर ब्लूम्स? ब्लूम्स हम लोग को पता होना चाहिए। ब्लूम यानी जैसे फ्लावर ब्लूम करता है ना। अगर आपके यहाँ कोई ऐसा फ्लावर है जो गुच्छों में आते हैं, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे रोजेस में ये बहुत देखने को मिलता है, स्पेशली द बटन रोजेस वन, छोटे छोटे होते हैं बहुत ज्यादा, उनमें ये चीज आपको बहुत देखने में मिल जाएगी कि कई बार ऐसा होता है कि वो इकट्ठे खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ब्लूम आपके पॉल्यूटेड वाटर में फॉर्म करते हैं। आप लोगों ने इनको देखा तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट हाँ, कॉलोनीज जब होती हैं दे एक्चुअली सराउंड द होल वाटर एरिया। Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. Example, nostoc and anabaena। अगर हम यहाँ पे बात करें, यही वो था जो H shaped cell जिसको हम कह रहे थे कि ये क्या है, वो ये है आपका हेटेरोसिस्ट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हेटेरोसिस्ट।
नाउ दिस हेट्रोसिस्ट, ठीक है, ये किस चीज के लिए केपेबल है? ये एक्चुअली आपकी नाइट्रोजन फिक्स करता है। वी ऑल नो दैट वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट की रूट्स में। तो यहाँ पे जो आपकी नोस्टॉक और एनाबेना है, ठीक है, दोनों के दोनों नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए इनको ये स्पेशल सेल्स की जरूरत है। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, and ammonia and use the released energy for their ATP production. ATP के लिए, या फिर रादर आप कह सकते हो एटीपी के बिना हमारी दुनिया नहीं चलेगी। दैट इज अ फैक्ट, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स एटीपी। अब हम लोग जो है जनरली कार्बन कंटेनिंग या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एटीपी डिराइव करते हैं, बट यहाँ पे कुछ आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं विच यूटिलाइज वेरियस नाइट्रोजनस, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया लिखा है, सभी के सभी नाइट्रोजन से रिलेटेड है। इफ यू आर, अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो यहाँ पे अपनी एटीपी की प्रोडक्शन के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी, अगर याद हो छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है, एनर्जी करेंसी के लिए ये यूटिलाइज किया जाता है। तो ये जो कीमोसिंथेटिक है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है। नाउ दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, phosphorus, iron and sulfur, inorganic nutrients जो होते हैं which go back again to the soil या atmosphere, उसमें आपके माइक्रोब्स का और स्पेसिफिकली बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जो रोल है that cannot be played by anyone else. Bacteria pathogenic है, obviously they cause great harm to us, but at the same time they are extremely important to us as well, ठीक है। Now heterotrophic bacteria are most abundant in nature. The majority are important decomposers. Now, when we talk about decomposers, dead and decaying, ठीक है, if you remember, हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, ठीक है, कि जो आपके फंगाई हैं और आपका जो बैक्टीरिया है, दे आर सैप्रोफाइटिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था सैप्रोफाइटिक, इनका भी था, फंगाई का भी था। बहुत ज्यादा अबंडेंट डिकम्पोजर्स हैं ये नेचर में। अगर ये नहीं होंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। इनफैक्ट जो हमारा एक्सक्रीटा का जो पूरा ऑर्गेनिक वेस्ट है जो हम संभाल पा रहे हैं, इट इज ऑल थैंकफुल टू द फंगस एंड द बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो एक रोल हम कहेंगे कि डिकम्पोजर्स की तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन दैट विल बी हेटेरोट्रॉफिक। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बैक्टीरिया, एक चीज और याद रखनी है कि जो इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स कही जाती है। कॉम्प्लेक्स क्यों कही जाती है? बिकॉज देयर आर वेरियस मोड्स, various ways by which it happens. So यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर किसी की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्स है, बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ many of them have a significant impact on human affairs. बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए we are very thankful to बैक्टीरिया। ऑब्वियसली हम लोगों के लिए नुकसानदायक भी हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर बैक्टीरिया नहीं होते तो हमें नहीं मिलते। They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume roots, etc. कर्ड, दही, जो हमारी एक बैलेंस डाइट का बहुत मेजर पोर्शन है, उसके बिना शायद हम लोग कभी कभी जब स्पेशली गर्मियां होती हैं खाना इमेजिन नहीं कर पाते। चीज हो गई आपकी, ठीक है, दीज आर ऑल मैन्युफैक्चर्ड बाय योर बैक्टीरिया, दे आर वेरी हेल्पफुल। एंटीबायोटिक्स, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक पूरी वेव आई जिसकी वजह से हम लोग इन्फेक्शंस कहीं ना कहीं सस्टेन कर पा रहे हैं, वी आर ऑल थैंकफुल टू एंटीबायोटिक्स। लेग्यूम रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन जो आपका प्लांट रूट्स के थ्रू लेता है, एब्जॉर्ब करता है, उसमें आपकी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है। अभी हमने 2 एग्जांपल देखे इसके, नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ठीक है। नाउ some are pathogens causing damage to human beings, crops, farm animals and pets. पैथोजेनिक तो है ही, पैथोजन डिजीज कॉजिंग, जिनके थ्रू हमें बीमारियां होती हैं, राइट। सो ऑब्वियसली पैथोजेनिक है, बहुत ज्यादा हार्म हम लोगों को करते तो है ही, नो डाउट अबाउट इट। और सिर्फ हम ही नहीं, प्लांट्स को भी करते हैं, ठीक है, ऑल्सो योर फार्म एनिमल्स,
पेट्स, जो भी आप कह लीजिए, आपके बैक्टीरिया इफ दे आर हार्मफुल दे आर ग्रेटली हार्मफुल, ठीक है। Cholera, typhoid, tetanus, citrus cancer are well-known diseases caused by different bacteria. So आपके अलग-अलग बैक्टीरिया के थ्रू जो डिजीजेस होती हैं वो आपकी मेंशन है। कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर इज ए प्लांट डिजीज, ठीक है। नाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, बहुत ही सिंपल तरीका है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, इट विल स्टार्ट रेप्लिकेटिंग, सेल्स जो है धीरे धीरे फरो आ जाएगा एंड दे विल डिवाइड, बस सिंपल। फिजन मतलब ब्रेक डाउन, फ्यूजन कमिंग टुगेदर होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब उनके लिए एक तरीके से कठिन समय आ जाता है, देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम ये स्पोर्स बना लेते हैं। नाउ दीज स्पोर्स आर एक्सट्रीमली वेरी वेरी टफ, ठीक है, प्लस वायबल भी है। वायबल मतलब आपको जैसे ही कोई अच्छा टाइम मिलेगा जर्मिनेशन का, ये फटाफट जर्मिनेट हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ न्यू, एंटायरली न्यू ऑर्गेनिज्म। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. Now this is very basic one, जो बहुत primitive है। Obviously bacteria आपके, there's a reason they are in the kingdom Monera. So यहाँ पे simply आपका जो DNA है वो transfer हो जाता है। There are no gamete formation, nothing, बहुत ही primitive, simple सा है। The mycoplasma are organisms that completely lack a cell wall. Now see, हम लोगों ने बात की थी कि जो किंगडम मोनेरा है उसमें मेजर जो आपका ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज्यादा जो है वो है बैक्टीरिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि किंगडम मोनेरा में और कोई नहीं है। किंगडम मोनेरा में we also have another organism and that is mycoplasma. They are the smallest living cells known and can survive without oxygen. Now this is really harmful. पहली बात तो पैथोजेनिक है, दूसरी बात ऑक्सीजन ही नहीं चाहिए, सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं है, सेल वॉल भी नहीं है, तो आप मारोगे कैसे? इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट माइकोप्लाज्मा से डील करना। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे माइकोप्लाज्मा हैं जो हमारे लिए पैथोजेनिक है, ठीक है। Now these are your mycoplasma if you want to see clearly. ये जो स्मॉल सेल्स हैं, ठीक है, these are your mycoplasma, ठीक है। एंड यहाँ पे किंगडम मोनेरा जो है हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट किंगडम जो स्टार्ट करेंगे हम, दैट विल बी ऑब्वियसली योर किंगडम प्रोटिस्टा एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोटिस्टा जो है उसमें फर्दर डिविजन्स एंड डिविजन्स कैटेगरीज है जो हमको स्टडी करनी है। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट मिस द नेक्स्ट लेक्चर, आई विल सी यू ड्यूरिंग दैट। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, एनसीईआरटी से जितने हो सके सवाल सॉल्व कर लीजिए, मिलते जुलते सवाल सॉल्व कर लीजिए, ताकि ये जो आपका किंगडम मोनेरा है जो दो चीजों में टूटा हुआ है, आर्की बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया, कंप्लीटली फाइनलाइज हो जाए एंड यू आर रेडी टू गो, ठीक है। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, कीप रीडिंग, कीप स्माइलिंग, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।